Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is महाराजा रंजीत सिंह। पंजाब के इतिहास में महाराजा रंजीत सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। उनके द्वारा पंजाब को संगठित किया गया और ब्रिटिशर्स इसके कारण पंजाब को सबसे लास्ट में भारत में अपने साम्राज्य के अधीन शामिल कर पाए थे। तो सबसे पहले हम महाराजा रंजीत सिंह की अर्ली लाइफ देख लेते हैं। उनका जन्म शुक्रचकिया मिसल में हुआ था और उनके पिता का नाम महासिंह था और कहा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस के बारे में हिस्टोरियंस में थोड़ा मतभेद है। ज़्यादातर जो डेट उनकी मानी जाती है दैट वाज 13 नवंबर 1780 और इनकी मदर का नाम राजकौर था। लोग उनको माई मलवेन के नाम से जानते थे। माई मलवेन क्यों? क्योंकि वो पंजाब के मालवा प्रदेश की रहने वाली थी। अब रंजीत सिंह के बचपन का नाम कुछ इतिहासकार बुद्ध सिंह बताते हैं, पर उसके पिता महासिंह ने रसूल नगर की जीत की खुशी में अपने बेटे का नाम रंजीत सिंह रख दिया था। महाराजा रंजीत सिंह के बचपन को अगर हम देखें तो वो एक इकलौती औलाद थी महासिंह की और बहुत ही प्यार से उनको पाला गया था। 5 साल की उम्र में उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भाई भागू के पास भेजा गया धर्मशाला में, क्योंकि उस समय की टीचिंग जो है वो धर्मशाला में हुआ करती थी जैसे आजकल स्कूल्स में होती है। पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजे के तौर पर वो पूरी लाइफ जो है हम कह सकते हैं कि अनपढ़ रहे थे। पर रंजीत सिंह जो है उनकी जो एक खासियत थी वो थी उनकी ट्रेड्स ऑफ सोल्जर्स की। वो बहुत बहादुर योद्धा थे और बहुत अच्छे सेनापति थे। कहते हैं कि रंजीत सिंह की जब उम्र 10 इयर्स की थी तो उनके पिता महासिंह ने साहिब सिंह भंगी के साथ गुजरात प्रदेश प्राप्त करने के लिए हमला किया। इसमें रंजीत सिंह ने भी हिस्सा लिया। जब लड़ाई, इस लड़ाई का नाम हम सोहादरा की लड़ाई कह देते हैं, इस दौरान जो है महासिंह बीमार हो गए और वो गुजरावाला वापस चले गए। तो कहते हैं रंजीत सिंह ने अकेले ही सेना की कमांड संभाली और भंगी सरदार को हराया था। दूसरा हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनकी उम्र जब 10-11 सालों की थी, एक बार वो शिकार खेलते हुए रंजीत सिंह जो है एक गांव में चले गए। वहां पर उनके पिता के दुश्मन थे हशमत खान ने उनको देख लिया, उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो रंजीत सिंह ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए उनको हरा दिया और इवन उनका सर जो है वो काट दिया था। अब इन दो घटनाओं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह बहुत अच्छे सोल्जर थे। नेक्स्ट उनकी आ जाती है शादी। 6 इयर्स की उम्र में रंजीत सिंह की जो एंगेजमेंट है वो कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह की ग्रैंड डॉटर और गुरबख्श सिंह की बेटी मेहताब कौर के साथ हुई थी। पर ये विवाह 1796 में संपन्न हुआ था जब महाराजा रंजीत सिंह की एज 16 इयर्स की थी। और महाराजा रंजीत सिंह की मदर इन लॉ जिनका नाम सदा कौर था बहुत ही एबल लेडी थी और महाराजा रंजीत सिंह को शासन प्रबंध संभालने में इन्होंने बहुत सहायता की थी। 1798 में रंजीत सिंह ने नकई सरदार राम सिंह की बेटी राजकौर के साथ दूसरी शादी की और ग्रिफिन जो कि एक इतिहासकार थे जिनका मानना था कि महाराजा रंजीत सिंह ने 18 शादियां की थी और ज़्यादातर इनमें से जो आधी शादियां हैं वो विधि पूर्वक की थी और आधी शादियां जो हैं वो जैसे एक रिवाज होता है चादर डालने का, उस हिसाब से की थी। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इनके पिता की मृत्यु जो है वो 1792 में हो गई थी जब महाराजा रंजीत सिंह की उम्र 12 वर्षों की थी और उस समय 1792 से लेके 1797 तक रंजीत सिंह जो है वो अपनी माता राजकौर, दीवान लखपत राय और अपनी सास सदा कौर की सरपस्ती में राज करते थे। और कहा जाता है कि इस समय शासन कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। 1797 में महाराजा रंजीत सिंह ने शासन प्रबंध को अपने हाथों में ले लिया था। उस समय उनकी आयु जो है वो 17 इयर्स की थी।
अब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है राज्य प्रबंधन संभालते ही अपनी आर्मी को और अच्छे से चलाना शुरू कर दिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो आरंभक हम इलाकों को जीतने की बात करें तो उनमें से सबसे जो हम दो हिस्सों में इन विजय को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस सतलुज और दूसरी है सी सतलुज की बैटल्स। ट्रांस सतलुज कॉन्क्वेस्ट वो विजय जो सतलुज के पार की थी। इसमें सबसे पहले लाहौर के इलाके की विजय को पढ़ लेते हैं हम। कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर 1799। लाहौर उन दिनों पंजाब की एक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि मुगलों के अनुसार लाहौर जो है वो पंजाब की राजधानी थी। अगर महाराजा रणजीत सिंह इसको कैप्चर कर लेते हैं तो एक तरह से वो पंजाब की राजधानी को कैप्चर करते थे। यहाँ पर जो शासन था वो भंगी सरदारों का था, जिनका नाम चेत सिंह, मोहर सिंह और साहिब सिंह था। ये तीनों ही बड़े निकम्मी, जालम और विलासी थे और लोग इनसे तंग आ चुके थे। इवन लोगों ने जो है महाराजा रणजीत सिंह को इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आकर जो है इस इलाके को जीतें और इवन लोगों ने ये कह दिया था अगर आप लाहौर में हमला करने आते हैं तो हम मेन गेट जो है आपके लिए खोल देंगे। और हुआ भी ऐसे ही और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है यहाँ पर हमला किया और लाहौर को अपने अधीन कर लिया। अब कहते हैं कि 1798 में काबुल के शासक ज़मान शाह ने पंजाब के ऊपर हमला किया, लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, पर उसे अपने देश अफगानिस्तान में महमूद शाह के विद्रोह करने के कारण उसको छेती वापस मुड़ना पड़ा और इसी दौरान उसने 12 से 15 तोपें जो हैं जेल में रह गई। रणजीत सिंह ने वो सारी तोपें जो है निकलवा कर उसके पास भेज दी। तो शाहजमान ने मार्च 1800 में रणजीत सिंह को खिल्लत मीनिंग होता है बहुत ही कीमती पोशाक भेजी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कहते हैं कि 1799 में लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया और लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी। दूसरी जो हम विजय पढ़ेंगे दैट वाज बैटल ऑफ बसीन 1800। लाहौर की विजय के बाद जो है बहुत सारे मिसल सरदार इवन मुसलमान शासक रणजीत सिंह के विरोधी हो गए, जैसे कि कसूर के निजामुद्दीन, अमृतसर के गुलाब सिंह भंगी, गुजरात के साहिब सिंह, वजीराबाद के जोत सिंह, जस्सा सिंह, रामगढ़िया। इन्होंने मिलकर जो है महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध एक मोर्चा बना लिया। कहते कि रणजीत सिंह जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे और कहते कि 2 महीनों में बसीन के इलाके में इनकी लड़ाई होनी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कोई शुरुआत नहीं की और गुलाब सिंह भंगी जो है वो ज़्यादा शराब पीने के कारण जो है उनकी डेथ हो गई, सेना निराश हो गई। और इसके अलावा जो है रामगढ़िया जो जस्सा सिंह रामगढ़िया है उन्होंने विरोध नहीं किया और कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को बिना लड़े ये शानदार जीत प्राप्त हुई थी। देन उन्होंने 2 छोटे से इलाके जैसे कि अकालगढ़ उसके साथ गुजरात के ऊपर कब्जा किया महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 ईस्वी में और यहाँ के शासक दल सिंह को उन्होंने हराया था। पहले हम पढ़ चुके हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को जीता था। अब महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को विजय करने की योजना बनानी शुरू कर दी। अमृतसर सिखों की राजधानी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर महाराजा रणजीत सिंह इसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह का होल्ड सिखों पर भी बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है रणजीत सिंह जो है देखा कि अमृतसर में माई सुखा का कब्जा था, जो अपने बेटे गुरदित सिंह के लिए शासन का काम संभालती थी। क्योंकि भंगी सरदार गुलाब सिंह जो है उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद जो है गुरदित सिंह नाबालिग थे, तो उनकी मदर माई सुखा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी। तो महाराजा ने माई सुखा के पास जो है लोहगढ़ का किला और जमजमा तोप मांगी, पर महारानी जो माई सुखा जो थी उन्होंने इनकार कर दिया। तो कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने हमला किया और नतीजे के तौर पर अमृतसर को कैप्चर कर लिया और माई सुखा और गुरदित सिंह को गुजारे के लिए एक जगीर दे दी। और यहाँ पर ही महाराजा रणजीत सिंह ने इस विजय के बाद अपने नाम के साथ महाराजा जो है वो जोड़ना शुरू कर दिया था। अब अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। देन आती है मिसलें। तो डल्ले वालियां मिसल जो है ये बहुत ही कमज़ोर थी। तारा सिंह घेबा की मौत हो चुकी थी 1807 में, तो महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी आसानी से इस एरिया को कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट आता है कसूर की विजय 1807।
अब कसूर में मुसलमान शासक थे जिनका नाम था निजामुद्दीन, नवाब निजामुद्दीन। अब वसीम के युद्ध के समय वह महाराजा के विरोधी संयुक्त मोर्चे के मेंबर थे, इसलिए रंजीत सिंह उससे बदला लेना चाहते थे। 1801 से लेकर 1806 के दौरान महाराजा रंजीत सिंह ने निजामुद्दीन के कई हमले किए और नवाब ने महाराजा की अधीनता मान ली। पर 1807 ईस्वी में उसकी मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ने सिख शासक की अधीनता मानने से इनकार कर दी और कसूर की किलेबंदी कर ली और मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खां के साथ संधि करके रंजीत सिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। महाराजा ने जोत सिंह रामगढ़िया की सहायता से कसूर के ऊपर हमला किया और नवाब को ममदौड़ का इलाका जगीर के रूप में दे दिया और इस इलाके को जीत लिया। नेक्स्ट जो महाराजा रंजीत सिंह की विजय थी, दैट वाज झंग और चिन्योट की बैटल दैट वाज हेल्ड इन 1803 एंड 1803 to 1807। अब 1803 में महाराजा रंजीत सिंह ने झंग के ऊपर हमला किया। वहां के शासक का नाम अहमद खां सियाल था। उन्होंने सिख सम्राट की अधीनता बड़ी आसानी से स्वीकार कर ली और 60,000 रुपये महाराजा रंजीत सिंह को कहा कि अधीनगी हम आपको टैक्स देते रहेंगे। 1807 में महाराजा रंजीत सिंह को इस बात का ज्ञान हुआ कि अहमद खां सियाल जो है उसके विरुद्ध मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खां के साथ जो है संधि कर ली है। तो दूसरी बार महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया और नतीजे के तौर पर ये दोनों इलाके झंग और चिन्योट जो है महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिए 1807 में। देन है सियालकोट की विजय 1808। जब सियालकोट के शासक जीवन सिंह ने रंजीत सिंह की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, तब हरि सिंह नलुआ को सियालकोट की विजय के लिए भेजा गया। 3 दिन तक बहुत घमासान की लड़ाई हुई और सियालकोट के हरि सिंह का कब्जा हो गया और जीवन सिंह को एक जगीर दे दी गई। देन आता है कांगड़ा की विजय 1809। रंजीत सिंह की गद्दी के बाद जो है कांगड़ा के संसार चंद कटौच नाम के एक उच्च इरादे वाले व्यक्ति का राज करते थे और वह पंजाब की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पर कहते हैं कि बदकिस्मती से उसके राज पर अमर सिंह थापा के अधीन नेपाल के गोरखों ने हमला कर दिया और कांगड़ा के किले को घेरा डाल दिया गया। इस मुसीबत में संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह से सैनिक सहायता मांगी, पर महाराजा ने इस शर्त पर सहायता देने के लिए माना कि वह सिखों को कांगड़े का किला दे देंगे। पहले तो संसार चंद ने थोड़ी टाल मटोल की, पर बाद में उसको ये शर्त माननी ही पड़ी थी। तो सिख सेना ने गोरखों के साथ जो है कांगड़े का घेरा जब उठा लिया, वापस चले गए, तो शर्त के अनुसार महाराजा ने कांगड़े का किला मांगा, पर संसार चंद ने इनकार कर दिया। तो महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पर हमला किया, संसार चंद के बेटे अमरूद चंद को कैद किया और संसार चंद को मजबूर होकर कांगड़े का किला सिखों को देना पड़ा। देन है करोड़ सिंगिया मिसल के ऊपर कब्जा 1810। तो कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने करोड़ सिंगिया या पंजगड़िया मिसल भी इसको बोल देते हैं, इनके सरदार थे भगत सिंह, उनको हराया और इनके एरिया थे हरियाणा के आसपास, हुशियारपुर जिला, नवांशहर और रुड़का, इनको उन्होंने कैप्चर किया। देन है नकई मिसल। अब ये जो मैं डल्ले वालिया मिसल, करोड़ सिंगिया मिसल, नकई मिसल, फैजलपुरिया, ये कमज़ोर मिसलें थी। तो महाराजा रंजीत सिंह की इनके प्रति नीति ये थी कि इनको हराया जाए और इनके इलाकों को अपने अधीन कैप्चर किया जाए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने नकई मिसल 1810 में अपने अधीन कर ली। मोहकम चंद को काहन सिंह के विरुद्ध जो है मोहकम चंद के अधीन उन्होंने फौज भेजी और बड़ी आसानी से चुनिया, शरकपुर, कोट कामलिया जैसे इलाकों को उन्होंने जीत लिया। देन फैजलपुरिया मिसल को उन्होंने हरा दिया था। सतलुज नदी के दोनों पार के इलाके थे 1811 में, और इसको हराने के बाद फ्लौर और जलंधर महाराजा रंजीत सिंह के राज्य के अधीन आ गए थे। देन आता है मुल्तान की विजय। मुल्तान की विजय जो है वो 1802 से लेके 1818 तक था। तो 1802 में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान के प्रांत को जीतने के लिए ठान ली और वहाँ पर जो है कहते कि ये प्रांत जो था वो अफगानिस्तान के अधीन था और इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने इस पर 7 बार हमला किया और 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसको कैप्चर कर लिया। अब 7 बार कौन कौन से ईयर मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमला 1802, दूसरा हमला 1805, थर्ड जो इन्वेजन था 1807, 1810, 1812, 1816, 1817 एंड 1818।
अब इतने हमलों के दौरान महाराजा रणजीत सिंह कोशिश करते थे कि क्योंकि उस समय इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको टैक्स मिल रहा था, तो उनको लगा कि अगर मैं मुल्तान को कैप्चर नहीं भी करता हूँ तो मुझे वो टैक्स जो मिल रहा है, ट्रिब्यूट जो मिल रहा है, वो मेरी स्थिति को और अच्छा बनाने में बहुत सहायक हो सकता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कोशिश की कि उनको ट्रिब्यूट मिलता रहे, पर लास्टली 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कश्मीर की विजय 1811 से 1819 तक। महाराजा रणजीत सिंह जो है इस सुंदर घाटी को भी जीतना चाहते थे, तो कहते कि इन्होंने यहाँ पर जो है 2 बार एक्सपेडिशन किया। 1811 में पहले किया, उस दौरान उन्होंने भिम्बर और राजौरी के इलाकों को जीता। देन 1813 में इन्होंने किया, और कहते हैं कि इन्होंने 1/3 जो इलाका जो था समझौते के अनुसार, यहाँ पर जो शासक थे कश्मीर के गवर्नर अता मोहम्मद खां को कैसे आज़ाद करवाने, कोहनूर हीरा यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह को मिला था। और कहते हैं कि कश्मीर की जीत का 1/3 हिस्सा रणजीत सिंह के हवाले ना किया। रणजीत सिंह ने बड़ी अपमानजनक स्थिति लगी, इसके कारण जो है उन्होंने इस इलाके को जीतने की योजना बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने अटक से सिखों का कब्जा 1813 में, रणजीत सिंह ने अपनी और इलाकों को कब्जा करने के लिए अटक के गवर्नर जहादार खां को जो है उसको हराया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने इस इलाके को जीता था। हजरों की लड़ाई 1813 में हुई थी, और यहाँ पर जो है अटक के ऊपर सिखों कब्जा हो जाने से फतेह खां जो है बुखला उठे थे। इसे महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और हजरों की लड़ाई में उनकी करारी हार हुई, और फतेह खां जो है युद्ध के मैदान से दौड़ गए, और ये सिखों की अफगानों के प्रति पहली महान जीत थी। देन इसके अलावा जो है 3rd मुहिम 1813 कश्मीर के नए गवर्नर आजम खां के विरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह ने भेजी। फिर 1814 में भेजी उन्होंने। फिर 1819 में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को कैप्चर करने के लिए योजना बनाई। कहते 1819 में महाराजा रणजीत सिंह इस योजना में सफल हुए, और मिस्टर दीवानचंद को फतेह उ नुसरत नसीब, जिसका मतलब है जिसकी किस्मत में जीतना लिखा था, की पदवी दी थी। पंडित मोतीराम को कश्मीर का पहला गवर्नर बनाया गया। डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां और मानकेरा के इलाके को महाराजा रणजीत सिंह ने 1820-21 में जीता था। पेशावर के ऊपर 1818 से 1837 तक कब्जा किया था उन्होंने। पहली जो मुहिम है वो 1818 में पेशावर के ऊपर की, और वजीर फतेह खां के कत्ल हो जाने के बाद अफगानिस्तान में गड़बड़ी फैली, जिसका फायदा महाराजा रणजीत सिंह ने उठाया, और यहाँ पर उन्होंने कैप्चर करने की योजना बनाई। देन उसके बाद नौशहरा की लड़ाई 1823-24, काबुल के वजीर अजीम खां अफगानों की हार का बदला लेना चाहते थे, इसलिए सिखों और अफगानों के बीच में नौशहरा का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सिख जो हैं वो निरुत्साहित हो गए। बाद में वह विजय हुए, और रणजीत सिंह ने 1,10,000 रुपए सालाना टैक्स लेने के बदले में पेशावर का इलाका यार मोहम्मद को दे दिया। सैयदों की लड़ाई 1827 में हुई। सैयदों की लड़ाई में वैंतुरा जो कि महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से थे, और राजकुमार शेर सिंह ने अफगानों को बुरी तरह से हराया था, और पेशावर यार मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद को सौंपकर सिख फौजें वापस चली गई थी। देन पेशावर के ऊपर अधिकार 1834 में हरि सिंह नलुआ ने किया था। देन दोस्त मोहम्मद द्वारा पेशावर लेने के यत्न 1835 में किए गए थे, बट उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। देन आती है जमरौद की लड़ाई, दैट वाज हेल्ड इन 1837। राजकुमार नौनिहाल सिंह के शादी करने के कारण बहुत सारी जो सिख फौजियाँ लाहौर आई हुई थी, जिसका फ़ायदा उठाया दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान ने। उन्होंने जमरौद के किले पर कब्जा कर लिया। बीमार होते हुए भी हरि सिंह नलुआ बड़ी बहादुर से लड़े जैसे ही युद्ध में, पर वो युद्ध में मारे गए, और फिर भी अफगानों की हार हुई, और पेशावर सिखों के हाथों में चला गया था। देन उसके बाद आती हैं हमारे पास सिखों की जो विजय है, वो है सतलुज के दूसरी ओर की विजय। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा मिसलों के साथ महाराजा रणजीत सिंह की नीति कैसी थी, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।